तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हम एक बड़े से माउंटेन को देखते हैं और वहीं पे एक पेड़ के नीचे एक बंदा लेटा रहता है। वो दारू पी रहा होता है, दारू पीते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, कल्टीवेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मेहनत करने की कोई जरूरत है। मैं इस जिंदगी से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सच में मानना पड़ेगा, दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होने का मजा ही कुछ और है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे के सामने एक छोटी सी फेरी अपेयर हो जाती है। फिर वो उस बंदे को कह रही होती है, होस्ट मैं आपकी सिस्टम हूँ, आप जल्दी से मेरे साथ बॉन्ड हो जाइए और सिस्टम का टास्क करना शुरू कर दीजिए। पर हम उस बंदे को देखते हैं, वो सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद अपनी फेस को दूसरी तरह घुमाते हुए कह रहा होता है, अरे दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी सिस्टम नहीं चाहिए। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो थोड़ी शॉक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूजन में कह रही होती है कि होस्ट आप मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या आपको कल्टीवेशन वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं करना है? अगर आप डोमिनेट करना चाहते हैं तो मैं आपको मदद करूंगी। सिस्टम लेडी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है दूसरी दुनिया में आने के बाद सिस्टम किस तरह से काम करता है। पहले वो अपने होस्ट को झूठा दिलासा दिलाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे टास्क कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, जो टास्क कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सब कुछ काम की बातों को सुनने के बाद मुझे उल्टी आ जाता है। मेरे पास्ट लाइफ पे मैं 24/7 कंपनी के अंडर काम करते करते मर गया, और अगर दूसरी दुनिया में आके भी सिस्टम मुझे टास्क कंप्लीट करने के लिए बोले, ये मेरे पास की नहीं है, मुझे कोई भी सिस्टम नहीं चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से। तभी उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो उस बंदे के सामने भीख मांगते हुए कह रही होती है, प्लीज होस्ट मुझे एक चांस दीजिए, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो अपनी फेस को दूसरी तरह घुमाते हुए कह रहा होता है, इस दुनिया में सिस्टम के लिए तो छोड़ो, मैं किसी के लिए भी काम नहीं करूंगा, मेरे लिए काम करना इम्पॉसिबल है। तभी उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो थोड़ी उदास हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, मन में कह रही होती है, क्या ये हो सकती है कि होस्ट मुझे रिजेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं कड़ी मेहनत नहीं कर रही हूँ? फिर उसके बाद ही सिस्टम लेडी उस जगह से जाते हुए मन में कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और भी पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम बनने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उस बंदे को देखते वो हग रहा होता है, पर अचानक से उसके सामने सिस्टम लेडी आ गई होती है। फिर वो उस बंदे को कह रही होती है, अल्टीमेट काउंटिंग डेथ सिस्टम अपडेट हो गया है, होस्ट आप जल्दी से मेरे साथ बॉन्ड हो जाइए, उसके बाद आपको एक सिंपल सा टास्क कंप्लीट करना है, और वो टास्क ये है कि आपने बूटी को दीवार पे रगड़ना है। ये बातों को सुनने का वो बंदा कह रहा होता है, नहीं 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 मुझे दर्द से डर लगता है, किसी और को जाके ढूंढो। फिर उसके बाद ही वो बंदा मन में कह रहा होता है, छह मैं शांति से हक भी नहीं सकता, ये सिस्टम बहुत ज्यादा एनोइंग है। सीन शिफ्ट हो जाता है, तीसरे दिन का सीन दिखाता है। भाई हम उस बंदे को देखते वो खाना खा रहा होता है, पर अचानक से उसके सामने सिस्टम लेडी आ गई होती है। फिर उस बंदे को कह रही होती है, न्यू साइन इन सिस्टम अपडेट हो चुकी है, होस्ट आप जल्दी से मेरे साथ बॉन्ड हो जाइए, उसके बदले में आपको एक छोटा सा टास्क मिलेगा, और वो टास्क ये है कि आपको लिंक जंक सेट पे जाके साइन इन करना है, उसके बदले में आपको एक लग्जरी रिवॉर्ड मिलेगा। सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, नहीं 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 मैं इतना चल नहीं सकता, बहुत ज्यादा मेहनत है। तभी उस बंदे की बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, होस्ट मुझे कंटिन्यूअसली रिजेक्ट क्यों कर रहा है? शायद हो सकती है कि मैं अभी भी कड़ी मेहनत नहीं कर रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उस बंदे को देखते हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठ के नेचर के साथ साथ अपनी जिंदगी का भी मजा ले रहा होता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे सिस्टम लेडी आ जाती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है, एक्साइटेड होती है, कह रही होती है, होस्ट होस्ट असल में मैं। पर अचानक से सिस्टम लेडी को रोकती है, वो बंदा कह रहा होता है, भाई पे रुक जाओ, मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता। पर हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो उस बंदे की बातों को नहीं सुनती है, और वो एक्साइटेड होती है, उस बंदे को कह रही होती है, होस्ट सिस्टम अपडेट हो गई है, अब से सिस्टम का नाम है डोमिनेटिंग इटर्नल लाइंग फ्लैट इनविंसिबल सिस्टम, तो आप जल्दी से मेरे साथ बॉन्ड हो जाइए, आपको बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, अरे नहीं नहीं। पर तभी अचानक से उस बंदे को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, तुमने अभी भी क्या कहा, लाइंग फ्लैट सिस्टम, इसका मतलब क्या है? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, लाइंग फ्लैट सिस्टम नहीं, डोमिनेटिंग इटर्नल लाइंग फ्लैट इनविंसिबल सिस्टम। होस्ट अगर आप सिस्टम के साथ बॉन्ड हो जाते हैं तो आप सोते सोते भी कल्टीवेट कर सकते हैं, और आप कल्टीवेशन की दुनिया में इनविंसिबल बन जाएंगे। सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, क्या मैं सोते सोते भी कल्टीवेशन की दुनिया में इनविंसिबल बन सकता हूँ? सिस्टम लेडी क्या तुम मुझे झूठ तो नहीं कह रही हो, और झूठ कह के मुझे ट्रिक करना चाहती हो? उस बंदे की बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, मैं कसम खाती हूँ अगर मैं आपको झूठ कह रही हूँ तो मैं पूरी तरीके से क्रैश हो जाऊंगी और मर जाऊंगी। और सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद वो बंदा मन में कह रहा होता है, वेल ये सिस्टम थोड़ी सिंसियर है, तो क्या मैं इस सिस्टम के साथ बॉन्ड हो जाऊं? फिर उसके बाद ही वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक बार ट्रस्ट कर रहा हूं। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो अचानक से बहुत ज्यादा ग्लो होने लगती है। उसके बाद ही सिस्टम से आवाज आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली सिस्टम के साथ बॉन्ड हो गए हैं, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे एम्परर ओरा मिलता है, और एम्परर ओरा के कारण आपका कल्टीवेशन मॉर्टल से फर्स्ट स्टेज ग्रेट एम्परर रिलम पे पहुंच गया है। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हम उस बंदे को देखते हैं, उसके पूरे शरीर में पावर ओवरफ्लो हो रहा होता है, शरीर के आसपास पावरफुल ओरा घूम रहा होता है। वो शौक होते कह रहे थे कि क्या मेरा कल्टीवेशन मॉर्टल रिलम से सीधा ग्रेट एम्परर रिलम पे पहुंच गया है। तभी अचानक से हम सिस्टम को देखते हैं, वो फिर से कह रही होती है, डिटेक्ट किया गया कि होस्ट सांस ले रहा है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पर फिर से एक ब्रेक थ्रू मिलता है, उसके साथ ही साथ हॉन्गमिंग दाओ फ्रूट मिलता है। सिस्टम के ये नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखा आता है कि हमारे मेन कैरेक्टर फर्स्ट स्टेज ग्रेट एम्परर रिलम
से फिर से सेकंड स्टेज ग्रेट इंपीरियल पे ब्रेक थ्रू कर जाता है और खुद को फिर से ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद हम एमसी को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, खुश रहता है, खुश होते ही कह रहा होता है, वाह मैं सिर्फ सांस लेने से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, ये सच में इनविंसिबल सिस्टम है। और वैसे भी जब मेरा कल्टीवेशन सेकंड स्टेज ग्रेट इंपीरियल पे पहुंच गए, अब मुझे छुपे रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ही हमें दिखा था कि एमसी के पास से बहुत ही पावरफुल गोल्डन ऑर्डर रिलीज होने लगता है और वही गोल्डन ऑर्डर आसमान को चीरते हुए ऊपर जाने लगता है और वही कारण हमें दिखा था कि हेवनली कैलेस्टियल फिनोमेना होने लगता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ एमसीजी सेट के अंदर रहता है, वही सेट के सभी डिसेबल सभी एल्डर को दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा शौक में रहता है। तभी हम एक एल्डर को देखते हैं, वो शौक होते कह रहा होता है, ये किस तरह का फिनोमेना है, क्या ये हो सकता है कि हमारे लिंजियांग सेट ग्रेट कैलेमिटी फेस करने वाला है। तभी उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे लिंजियांग सेट के सेट मास्टर कह रहा होता है, सभी एल्डर को मेन हॉल पे इकट्ठा होने के लिए कहो, हमें मीटिंग करना है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखा जाता है कि सभी जगह के कोने कोने में लोग इस हेवनली कैलेस्टियल फिनोमेना को देख रहा होता है और ये कैलेस्टियल फिनोमेना को देखते हुए अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वही एक बंदा कह रहा होता है, ये पावर, क्या ये हो सकता है कि ग्रेट एम्पायर का जन्म हुआ है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये पावर बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, इस तरह के पावर मैंने 500 साल पहले एक बार देखा था। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो, ये न्यू एम्पायर कौन सा शिफ्ट से है। तभी सीन शिफ्ट जाते हैं दासिंग डेस्टिनी के जुआनजी पेविलियन को देखते हैं और वही पेविलियन के अंदर से कोई इस हेवनली कैलेस्टियल फिनोमेना को देख रहा होता है और उस फिनोमेना को देखते हुए वो किसी को कह रहा होता है, मैंने सच को देख लिया है, तो जितना जल्दी हो सके एम्पायर्स को ये रिपोर्ट करो। जो न्यू एम्पायर का जन्म हुआ है उसका नाम है वांग यान और वो लिंजियांग सेट से बिलोंग करता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, एमसी वांग यान को दिखाता है, वो थोड़ा उदास बैठा रहता है, फिर वो खुद से कह रहा होता है, काश ये सब कुछ स्मूथली जिंदगी मेरे पास्ट लाइफ पे होता है, मैं 26 साल तक जी चुका हूँ पर अभी तक मुझे कोई लड़की नहीं मिली है। तभी वांग यान की बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो बाहर आती है, कह रही होती है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट दाव कंपनी बनाना चाहता है। होस्ट आपको कुछ पोटेंशियल टारगेट दिखाया जा रहा है, उनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद वांग यान कह रहा होता है, क्या सिस्टम मुझे इस तरह की चीजों पे भी मदद कर सकता है। तभी हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो वांग यान के सामने कुछ लड़कियों के फोटो को दिखाते हुए कह रही होती है, होस्ट मैंने आपके लिए कुछ लड़कियों को चूज किया है, इनमें से आप किसी को भी अपना दाव कंपनी बना सकते हैं। तभी वो सभी फोटो की तरफ देखते हुए वांग यान सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, क्या तुम ये नहीं बताओगे कि मुझे किसे चूज करना है। अगर मैं गलत लड़की को चूज कर लेता हूँ और वो लड़की मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, तब क्या होगा। वाह, हमारी एमसी तो हर डायरेक्शन से बहुत ज्यादा केयरफुल है। तभी सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट द कंपोनेंट को चूज करने के बाद रिवॉर्ड को रिसीव करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद वांग यान कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मैंने अभी तक किसी भी लड़की को हासिल नहीं किया है और ना ही मैंने कोई टास्क को कंप्लीट किया है, पर मुझे ऑलरेडी रिवॉर्ड मिल गया। तभी सिस्टम लेडी कह रही होती है, दास यंग डेस्टिनी के एम्प्रेस या लिंग लॉन्ग होस्ट के साथ मिलना चाहती है। और ये बातें को सुनने के बाद में वांग यान को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुश होते करते कि वाह ये डॉग सिस्टम तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, एक वाइफ को मेरे दरवाजे के सामने डिलीवर कर दिया, वाह वाह एकदम इनविंसिबल सिस्टम है। और वांग यान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद में सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, अपनी नाक चौड़ा करते हुए कह रही होती है, जरूर मैं एक डोमिनेटिंग इटर्नल लाइंग फ्लैट इनविंसिबल सिस्टम हूँ। तभी सीन शिफ्ट रहता है, लिंजियांग सेट के मेन हॉल को दिखाता है और वही हॉल के अंदर हम देखते हैं कि सेग लीडर उसके साथ ही साथ सभी एल्डर एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है। तभी एक एल्डर कह रहा होता है, दासिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस जो अकेला 6 नेशन को हासिल किया है वो यहाँ पे आने वाली है, चल क्या रहा है। वहीं पे एक दूसरी एल्डर कह रही होती है, ग्रेट एम्परर वांग यान क्या सच में लिंजियांग सेट से है, मैंने उसके बारे में पहले कभी सुना क्यों नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा एल्डर कह रहा होता है, मैं पास्ट और प्रेजेंस के वांग यान नाम के किसी को नहीं जानता, चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी उस सभी के सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम सेग लीडर को देखते हैं, वो एक एल्डर को कह रहा होता है, एल्डर वाइफ है, हमारे सेट के एस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या आपने कभी सीनियर वांग यान का नाम सुना है। ये बातों को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है, नहीं मैंने कभी नहीं सुना है, मैं सेग रिकॉर्ड को स्टडी कर चुका हूँ पर मैंने इस तरह के नाम कभी नहीं सुना है। तभी एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है, वैसे वांग यान नाम के स्वॉर्ड वॉशिंग पूल पे एक डिसाइपल है। तभी अचानक से उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद हम एक तीसरे एल्डर को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक को देख रहा था कि अरे रुक जा, मुझे याद आया, कहा जाता है कि हमारे सेट के फाउंडर के मास्टर का सरनेम भी वांग था। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम एक दूसरे एल्डर को देखते हैं, वो एक्साइटेड होकर कह रहा होता है, एकदम सही कहा, वांग यान सच में हमारे एंसेस्ट्रियल मास्टर है और अगर मैं सही से गेस करूं तो वो अपने आइडेंटिटी को छुपा के इतने लंबे समय से लिंजियांग सेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम सेग लीडर को देखते हैं, वो सभी एल्डर को लेकर उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, एल्डर चिंगफेंग तुम इम्प्रेस से मिलने के लिए जाओ और बाकी सभी स्वॉर्ड वॉशिंग पूल पे जाने के लिए मुझे फॉलो करो, हम सभी घुटने टेक के एंसेस्ट्रियल मास्टर को ग्रीट करेंगे। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम स्वॉर्ड वॉशिंग पूल को देखते हैं और उसी जगह पे वांग यान खड़ा रहता है, पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे लिंजियांग सेट के सेग लीडर उसके साथ ही साथ सभी एल्डर आ गया होता है और वो सभी वांग यान के सामने घुटने टेकते हुए ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, हम सभी सिंसियरली एंसेस्ट्रियल मास्टर को ग्रीट करते हैं। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हम वांग यान को देखते हैं, वो मनी मन में सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, क्या ये सब कुछ सिस्टम का रिवॉर्ड है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, नहीं ये सब कुछ सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तभी सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हम वांग यान को देखते हैं, वो सामने देखते मनी मन में कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो सिचुएशन के साथ साथ मैं एक्टिंग करने वाला हूं। फिर उसके बाद ही वो अपने सामने सेग लीडर और बाकी सभी एल्डर को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है
तुम सभी उठ जाओ, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। वांग यान की बातों को सुनने के बाद वो सभी अपने जगह से उठ जाता है। तभी सेलिटर कह रहा होता है, एंसेस्ट्रियल मास्टर, देसिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस आपसे मिलना चाहती है। क्या आपको पता है कि वो किस रीजन से आपसे मिलना चाहती है? ये बातों को सुनने के बाद वांग यान कह रहा होता है, वो शायद मैरिज प्रपोजल के लिए यहाँ पे आई है। तभी वांग यान की बातों को सुनने के बाद वहाँ पे जितने सारे एल्डर थे, सेल लीडर थे, वो सभी शॉक हो जाता है। वहीं पे एक एल्डर कह रही होती है, क्या मैरिज प्रपोजल के लिए? ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? वहीं पे एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है, ये न्यूज तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्या हमने कुछ गलत सुन लिया है? तभी उस सभी के सामने वांग यान कह रहा होता है, अब जब एम्प्रेस मुझसे मिलने के लिए आई है तो मुझे पर्सनली उसे ग्रीट करने के लिए जाना चाहिए। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, लेजियन सेट के मेन हॉल को दिखाता है और वही हॉल के अंदर हम देसिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस को देखते हैं। वो एक जगह पर बैठी रहती है और वांग यान के लिए इंतजार कर रही होती है, पर वांग यान लंबे समय तक ना आने के कारण बहुत गुस्सा होती है, कह रही होती है, क्या ये हो सकती है कि ग्रेट एम्परर वांग यान मुझसे मिलना नहीं चाहती है? तभी इम्प्रेस को गुस्सा देने के बाद हमें साइड पे एक एल्डर को दिखाता है। वो इम्प्रेस को शांत करते हुए कह रहा होता है, योर मिस्ट्री प्लीज अब शांत हो जाइए। एंसेस्ट्रियल मास्टर वांग यान पीछे माउंटेन पे कल्टीवेट कर रहा है और वो बहुत जल्द यहाँ पे आने वाले हैं। तभी अचानक समय दिखा आता है कि उस हॉल के अंदर लिंजियन सेट के सभी एल्डर के साथ ही साथ वांग यान का एंट्री होता है और वांग यान को सामने देखने के बाद हमें दूसरी तरफ दासिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है। वो मन में कह रही होती है, उसके अपीयरेंस को देख के नहीं लग रहा है कि वो कोई लेजेंडरी ग्रेट एम्परर है। क्या मेरी सबऑर्डिनेट ने कोई गलत भविष्यवाणी किया है? तभी हम एम्प्रेस के सामने वांग यान को देखते हैं। वो मन में कह रहा था कि हे भगवान, मैं पहली बार वीडियो से मिलने के लिए आया और मेरे खुद के कपड़े को मैंने चेंज नहीं किया। उसके बाद ही वो सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम मुझे जल्दी से कूल आउटफिट दो क्योंकि मेरे स्टेटस को हाई रखने की जरूरत है। वांग यान की बातों को सुनने के बाद हमें दिखा था कि सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, दासिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस के साथ आपका सक्सेसफुली मुलाकात हो चुका है और जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे इंपीरियल ड्रैगन सेट क्लॉथ मिलता है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखा होता है कि वांग यान के सर पे जो कपड़े था वो चेंज होकर मैजेस्टिक कपड़े अपेयर हो जाता है और उसके साथ ही साथ वांग यान के सर से बहुत ही पावरफुल ग्रेट एम्परर का ऑर्डर रिलीज हो रहा होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें लिंजियन सेट के एल्डर को देखते हैं। वो शौक होते हैं, मन में कह रही हो तो यही है ग्रेट एम्परर का ऑर्डर, कितना तो ओवरफ्लोइंग है। और वही दूसरी तरफ हम बाकी सभी एल्डर को देखते हैं। वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। रोते हुए कह रहा था कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि हमारे लिंजियन सेट पे इतना पावरफुल ग्रेट एम्परर है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दूसरी तरफ वांग यान के सामने एम्प्रेस को दिखाती है। वो एक ही नजर वांग यान की तरफ देख रही होती है, मन में कह रही होती है, ये वांग यान सच में ग्रेट एम्परर है, यहाँ तक कि उसके कल्टीवेशन मेरे से भी हाई है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम एम्प्रेस को देखते हैं, वो वांग यान के सामने घुटने टेक देती है। फिर वो ग्रीट करते हुए कह रही होती है, ग्रेट एम्परर वांग यान, मेरी नाम या लिंगलोंग है, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे दासिंग डेस्टिनी को बचाइए। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद, एम्प्रेस की हरकत को देखने के बाद हमें पीछे लिंजियन सेट के एक एल्डर को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते मन में कह रही थी कि क्या मैं ये क्या देख रही हूँ, कि ये वही लेजेंडरी एम्प्रेस है जो अकेले 6 नेशन को हरा दिया था। फिर उसके बाद ही हम वांग यान को देखते हैं। वो इम्प्रेस को उठाते हुए कह रहा होता है, प्लीज आप उठ जाइए, मैं आपकी डिफिकल्टी को समझ सकता हूँ, पर मैं बहुत ही लंबे सालों से सिकुलेशन पे हूँ और मैंने ठान लिया था कि मैं दुनिया के अफेयर से इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद हम इम्प्रेस को देखते हैं। वो वांग यान के सामने भीख मांगते हुए कह रहा होता है, अगर ग्रेट एम्परर वांग यान हमारे दासिंग डेस्टिनी को बचा लेता है तो मैं आपके किसी भी कंडीशन को मानने के लिए राजी हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे लिंजियन सेट के सिग मास्टर को दिखाता है। वो थोड़ा शौक हो जाता है। शौक होते हुए मन में कह रहा था कि क्या किसी भी कंडीशन? इम्प्रेस तो कुछ ज्यादा ही सैक्रिफाइस कर रही है। और वही इम्प्रेस के सामने में वांग यान को दिखाता है। वो हिचकिचाते हुए कह रहा होता है, वेल असल में बात यह है। तभी वांग यान को हिचकता हुआ देखने के बाद इम्प्रेस कह रही होती है, अगर ग्रेट एम्परर वांग यान माइंड नहीं करता है तो मैं आपके सामने खुद को ऑफर कर सकती हूँ। और वहीं पे इम्प्रेस की बातों को सुनने का तो मैं साइड पे लिंजियन सेट के सभी एल्डर सिग मास्टर को दिखाता है। वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। एक एल्डर शौक होते कह रहा था कि क्या वो खुद को ऑफर कर रही है, ये तो बहुत ही बड़ा न्यूज है। पर तभी उस सभी के सामने में वांग यान को दिखाता है। वो मन में कह रहा होता है, वैसे ये ऑफर बहुत ज्यादा बढ़िया है, पर अगर मैं राजी हो जाता हूँ तो बहुत सारी मुसीबत मुझे पीछा करने के लिए आ जाएगा और मेरे पीसफुल जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तभी वांग यान की बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं। वो बाहर आ जाती है। फिर वो वांग यान को कह रही होती है, होस्ट इम्प्रेस या लिंगलोंग एक एक्सट्रीमली रेयर फोनिक्स क्यार्ड बॉडी पोसेस करके रखी है। और ये बातों को सुनने के बाद वांग यान कह रहा होता है, सिस्टम क्या ये कोई स्पेशल बॉडी है? सिस्टम लेडी कह रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अगर कोई कल्टिवेटर उस इंसान के साथ डुअल कल्टिवेट करता है जो फोनिक्स क्यार्ड बॉडी पोसेस करके रखा, उन दोनों का ही कल्टिवेशन तेजी की रफ्तार के साथ ग्रो होगा। और सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद हम वांग यान को देखते हैं। वो गॉड से इम्प्रेस की तरफ देख रहा होता है और वांग यान गॉड से अपनी तरफ देख रहा है। ये देखने के बाद इम्प्रेस मन में कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि बिना रिस्क के कोई भी रिवार्ड नहीं है। फिर उसके बाद ही वो सभी के सामने कसम करके कह रही होती है, मैं हैबिली दाव के कसम करके कहती हूँ, अगर मैं मेरी सबसे पीछे हटती हूँ तो मेरे ऊपर बिजलियां गिरेगी और मेरी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इम्प्रेस की बातों को सुनने के बाद वांग यान कह रहा होता है, अच्छा ठीक है इम्प्रेस, मुझे लेके चलिए। उसके बाद ही वांग यान मन में कह रहा होता है, फ्री में वाइफ के तौर पे इम्प्रेस मिल गया, इस तरह के लाख मुझे कहाँ पे मिलेगा। तभी हम दूसरी तरफ इम्प्रेस को देखते हैं। वो वांग यान की बातों को सुनने के बाद वांग यान के सामने फिर से घुटने टेक देती है। फिर वो कह रही होती है, दासिंग डेस्टिनी के करोड़ों लोगों की ओर से मैं ग्रेट एम्परर वांग यान को थैंक यू कहती हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वांग यान के सामने
सामने लिंजिया सेट के सिग्मा मास्टर आ गया होता है। फिर वो वोंग यान को कह रहा होता है, एंसेस्ट्रियल मास्टर आपके बिना लिंजिया सेट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर दुश्मन आपके ना होने से फायदा उठाता है तो ये हमारे लिए डिजास्टर हो सकता है। तो एंसेस्ट्रियल मास्टर प्लीज आप एक बार सोच के देखिए। सेक्ट मास्टर की बातों को सुनने के बाद ये अचानक सा में दिखा आता है कि वोंग यान के सामने सिस्टम लेडी अपेयर हो जाती है। फिर वो वोंग यान को कह रही होती है, डिटेक्ट किया गया है कि सेक्ट मास्टर को होस्ट की मदद की जरूरत है, इसलिए कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपको इंपीरियल गेट सेक्ट फॉर्मेशन 9 हेवन स्पीड स्वॉर्ड एरे दिया जाता है। और सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखा आता है कि वोंग यान के हाथों पे एक 9 हेवन स्पीड स्वॉर्ड एरे अपेयर हो जाता है। और उस एरे की तरफ देखते हुए वोंग यान मन में कह रहा होता है, सच में मेरा फेवर कैसे गेन करना होता है सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। तभी हम सामने सेक्ट मास्टर को देखते हैं, वो वोंग यान के हाथों पे वो एरे को देखने के बाद कंफ्यूज होते कह रहा होता है, एंसेस्ट्रियल मास्टर ये क्या है? वोंग यान कह रहा होता है, ये 9 हेवन स्पीड स्वॉर्ड एरे है, ये एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद सेट के सेफ्टी को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद हम वोंग यान को देखते हैं, उस एरे को ऊपर फेंक दिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, स्प्लिट एरे एक्टिवेट। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि बहुत सारे गोल्डन स्वॉर्ड अपेयर हो जाता है और वही स्वॉर्ड मार्च होकर सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे सेट के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद जितने सारे एल्डर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एक एल्डर शॉक होते कह रहे थे कि क्या ये तो इंपीरियल गेट फॉर्मेशन है। वही पे एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है, एंसेस्ट्रियल मास्टर के पावर तो हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है। और वही उस सभी के साइड पर हमें एम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है, वो भी वोंग यान की ये फॉर्मेशन को देखने के बाद शॉक हो जाती है। शॉक होते मन में कह रही होती है, ये 9 हेवन स्पीड स्वॉर्ड एरे मेरी नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन से भी कई गुना स्ट्रॉन्ग है। ये लिंजियन सेट की फाउंडेशन सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ लिंजियन सेट के एक फीमेल एल्डर को दिखाती है, वो वोंग यान के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो वोंग यान को कह रही होती है, एंसेस्ट्रियल मास्टर मेरी नाम क्यूनिया है, प्लीज आपके साइड पे रखिए, आपको सर्व करने के लिए प्लीज मुझे मौका दीजिए। तभी क्यूनिया की बातों को सुनने के बाद हम वोंग यान को देखते हैं, वो अपने साइड पे एम्प्रेस लिंगलोंग की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, देख लो और एक लड़की खुद को मेरे हवाले कर दिया, ये तो ऑलरेडी लव ट्रायंगल बन गया है। पर तभी अचानक से वोंग यान की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो बाहर आते हुए वोंग यान को कह रही होती है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, क्यूनिया ने लिंक से स्क्वाड बॉडी प्रोसेस करके रखी है, ये इतना ज्यादा रेयर है कि 10,000 सालों में सिर्फ एक ही अपेयर होती है। और सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंग यान कह रहा होता है, क्या ये लिंक से स्क्वाड बॉडी इतना ज्यादा स्पेशल है? तभी सिस्टम लेडी कह रही होती है, जो इस तरह के फिजिक्स प्रोसेस करके रखी है वो बहुत ज्यादा लॉयल है, रिलायबल, और वो अपने मास्टर की हर एक बातें बिना क्वेश्चन के सुनती है। ये बातों को सुनने के बाद वोंग यान कह रहा होता है, ये सुनने में तो मेड सेंट बॉडी की जैसी लग रही है। तभी सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट आपसे जैसे उम्मीद था, आप हर समय एकदम सही गेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद ही वोंग यान अपने सामने रहे क्यूनिया को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है क्यूनिया, तुम आज से मुझे फॉलो कर सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूनिया को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होते हुए कह रही होती है, एंसेस्ट्रियल मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी उस सभी के पीछे में सिग्मा मास्टर को दिखाता है, वो क्यूनिया की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, एंसेस्ट्रियल मास्टर को फॉलो करना इसका मतलब क्यूनिया की फ्यूचर लिमिटलेस होने वाली है। पर तभी अचानक से उस सभी के सामने हम दाइसिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं, वो अपने सभी सावोएट को कह रही होती है, फोनिक्स रॉथ कहाँ पे है? तभी हम देखते हैं कि एम्प्रेस के कमांड से उस जगह पे एक फोनिक्स अपेयर हो जाता है और वही फोनिक्स के पीठ के ऊपर एक सिंपल सा चेयर रहता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद, ये फोनिक्स रॉथ को देखने के बाद वही जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होता है, एक बंदा कह रहा होता है, अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये तो लेजेंडरी क्लेस्टेल ग्रेड फोनिक्स रॉथ है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये ट्रेजर ऑलमोस्ट एम्परर ग्रेड आइटम के बराबर है। तभी हम दूसरी तरफ वोंग यान को देखते हैं, वो सामने के नजारा को देखने के बाद मन में कह रहा होता है, सच में कल्टीवेशन की दुनिया में कार देखने लायक है। वैसे बात करें कार की, तो मैंने पास्ट लैब पे एक कार भी नहीं खरीद पाया था। वोंग यान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से दिखा रहा था कि भाई सिस्टम लेडी अपेयर हो जाती है। फिर वो वोंग यान को कह रही होती है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट एक रॉथ को पाने की इच्छा किया है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एम्परर ग्रेड 6 ड्रैगन एम्परर रॉथ मिलता है। तभी सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद हम वोंग यान को देखते हैं, अपने कूल अंदाज में साइड पे सभी को कह रहा होता है, अब जब सिचुएशन इतना अर्जेंट है तो क्यों ना मेरे रॉथ को यूज करते हैं। तभी वोंग यान की बातों को सुनने के बाद क्यूनिया कह रही होती है, आप एकदम सही है। पर उसके बाद ही क्यूनिया मन में कह रही होती है, फोनिक्स रॉथ ऑलरेडी दुनिया में बहुत ही रेयर है, मैं देखना चाहती हूँ कि एंसेस्ट्रियल मास्टर के पास किस तरह की ट्रेजर रॉथ है। फिर उसके बाद ही हम वोंग यान को देखते हुए अपने हाथ को हिलाते हुए कह रहा होता है, 6 ड्रैगन एम्परर रॉथ अपेयर हो जाओ। तभी वोंग यान की कमांड रिसीव होती है, हमें दिखाते कि उस जगह पे रॉथ को खींचने के लिए 6 ड्रैगन अपेयर हो जाता है। और वहीं पे हम देखते कि रॉथ को चलाने के लिए 2 बंदे रहता है, वो दोनों बंदे नीचे उतर आता है और वोंग यान के सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मास्टर हम आपके सर्विस पे हैं। तभी हम दूसरी तरफ लिंजिया सेट के सिग्मा मास्टर और बाकी सभी एल्डर को देखते हैं, वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद, वोंग यान के रॉथ को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या ये तो लेजेंडरी एम्परर ग्रेड रॉथ है। और वही उस सभी के सामने हम वोंग यान को देखते हैं, वो चढ़ने के लिए अपने रॉथ की तरफ इशारा करते हुए इम्प्रेस को कह रहा होता है, इम्प्रेस प्लीज। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस कह रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही हम वोंग यान को देखते हुए अपने रॉथ पे इम्प्रेस लिंगलोंग और क्यूनिया को चढ़ा लिया होता है और अपने 6 ड्रैगन को कमांड देते हुए कह रहा होता है, दाइसिंग डेस्टिनी पे चलो। सीन शिफ्ट हो जाता है, दाइसिंग डेस्टिनी के नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को देखते हैं। वहीं में कुछ लोगों को दिखा आता है, वो अपने खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए उस नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को सही कर रहा होता है। तभी बहुत सभी लोगों में से हमें एक बंदे को दिखा आता है, वो बहुत ज्यादा थका हुआ जाता है, वो अपने साइड पे किसी को कह रहा होता है, ग्रैंड प्रोटेक्टर मैं और ये होल्ड करके नहीं रख सकता, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तभी उस बंदे की
बातों को सुनने के बाद एक औरत कह रही होती है, तुम सभी फोकस रहना, कोई भी डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत होना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमारी मिनिस्ट्री रिटर्न नहीं आ जाती है तब तक हम होल्ड करके रखेंगे। सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ दाइसिंग डेस्टिनी के नॉर्मल लोगों को देखते हैं जो अभी की सिचुएशन को देखने के बाद बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे भागो भागो, जुआन डेस्टिनी के सभी लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए आ चुका है। वहीं पे दूसरा कोई कह रहा होता है, योर मिनिस्ट्री प्लीज हमें बचाइए। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दाइसिंग डेस्टिनी के नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाता है और वही बाहर हम देखते हैं कि दो लोग उस डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें बताया था कि ये दोनों जुआन डेस्टिनी का फोर्थ जनरल है, एक का नाम है सोंगताई और एक का नाम है जियांगिया। तभी जियांगिया कह रहा होता है, ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कमजोर है पर फिर भी मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ, कितना तो एनोइंग है। तभी जियांगिया की बातों को सुनने के बाद सोंगताई कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि एम्प्रेस की टैक्टिक इतना तो चालाक है। जियांगिया कह रहा होता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये बातों को सुनने के बाद सोंगताई कह रहा होता है, वो कैपिटल डिफेंस फॉर्मेशन को कमजोर कर दिया है और नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को बढ़ा दिया है। फिर उसके बाद ही अचानक से सोंगताई एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो जियांगिया को कह रहा होता है, तुम कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते रहो और बाकी का जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये बातों को सुनने के बाद जियांगिया तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होते कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है, फॉर्मेशन के अंदर रहे ग्रैंड प्रोटेक्टर को दिखाती है। वो नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को सही करते करते पूरी तरह से थक चुकी होती है। मनी मन में कह रही होती है, ये मिनिस्ट्री मुझे माफ कर देना, मैं दाइसिंग डेस्टिनी को सिर्फ यहाँ तक ही प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और वही दूसरी तरफ फॉर्मेशन के बाहर में सोंगताई को दिखाता है, वो फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपना एक फाइनल स्ट्राइक करता है और उसके ये अटैक का नाम रहता है ड्रैगन स्पेयर। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि सोंगताई के अटैक से एक ड्रैगन ऑर्डर रिलीज होता है और वही ड्रैगन ऑर्डर नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि कहीं से एक शॉर्ट स्लैश अपेयर होता है और सोंगताई को उस ड्रैगन ऑर्डर को दो हिस्सों में बांट देता है और पूरी तरीके से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सोंगताई और जियांगिया को दिखाता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मनी मन में कह रहा था कि क्या इस तरह की टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी किसका है। फिर उसके बाद ही वो दोनों जब ऊपर देखते हैं, हमें दिखा था कि उन दोनों के ऊपर वोंगियान का 6 ड्रैगन एम्परर रॉथ रहता है और वही रॉथ के बाहर वोंगियान अपने हाथ को आगे करते हुए खड़ा रहता है। और इससे हमें पता चलता है सोंगताई के ड्रैगन स्पेयर अटैक को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, ग्रेट एम्परर वोंगियान रहता है। तभी हम दूसरी तरफ जियांगिया को देखते हैं, वो अपने सामने वोंगियान की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, वो कौन है जो हमारे अफेयर पे इंटरफेयर करने का हिम्मत करता है। पर वही जियांगिया के पीछे में सोंगताई को दिखा होता है, वो थोड़ा पैनिक रहता है। मनी मन में कह रहा था कि जो 6 ड्रैगन एम्परर रॉथ चला रहा है वो जरूर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। फिर उसके बाद ही वो वोंगियान को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन है? सोंगताई की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियान के साइड पर हम एम्प्रेस को देखते हैं। वो वोंगियान की तरफ इशारा करते हुए सोंगताई को कह रही होती है, सोंगताई ये लिंजियन सेट से ग्रेट एम्परर वोंगियान है। इम्प्रेस की बातों को सुनने के बाद दूसरी तरफ जियांगिया कह रहा होता है, क्या लिंजियन सेक्ट? क्या ये कोई कंट्री वांगियन सेक्ट है जो मैंने कभी सुना नहीं है? तभी जियांगिया की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियान के दूसरी साइड पे हमें क्यूनिया को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम हमारे लिंजियन सेट को इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। तभी क्यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद जियांगिया थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, फ्यूजन रिलम की छोटी सी बच्ची, तुम्हें पता होना चाहिए जब एम्परर रिलम के कल्टीवेटर बात कर रहे हैं तब तुम्हें वही भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि जियांगिया की बातों को सुनने के बाद वोंगियान के सामने सिस्टम लेडी अपेयर हो जाती है। फिर वो वोंगियान को कह रही होती है, डिटेक्ट किया गया है कि कोई आपके सेट को इंसल्ट कर रहा है, जिसके कारण होस्ट को डिवाइन ग्रेड मार्शल आर्ट क्यून कुन हेवन स्टार सीक्रेट टेक्निक दिया जाता है। तभी सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद वोंगियान स्माइल करता है। उसके बाद ही वो अपने सामने सोंगताई और जियांगिया को कह रहा होता है, आज तुम दोनों मेरे कारण ये सब कुछ मैटर को क्यों न जाने दो। तभी वोंगियान की बातों को सुनने के बाद जियांगिया तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हमारे जियानिया डेस्टिनी के सामने तुम इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम खुद को सोचते क्या हो? पर तभी हम पीछे सोंगताई को देखते हैं, वो जियांगिया को शांत करते हुए कह रहा होता है, ब्रदर जियांग तुम शांत हो जाओ, लापरवाही के साथ एक्ट मत करो। फिर उसके बाद ही हम सोंगताई को देखते हैं, वो वोंगियान के सामने आते हुए ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, फील दाउस हमें ऑर्डर दिया गया है कि एम्प्रेस लिंगलोंग को इस जगह से ले जाना है, तो प्लीज आप इंटरफेयर मत कीजिए। ये बातों को सुनने के बाद हम दूसरी तरफ वोंगियान को देखते हैं, वो एक सीरियस फेस बनाते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अगर मैं ना कहता हूं तो क्या होगा? वोंगियान की ये बातों को सुनने के बाद सोंगताई भी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो हमें रुतलेस होने के लिए दोष मत देना। ये बातों को सुनने के बाद हम दूसरी तरफ वोंगियान को देखते हैं, वो मनी मन में सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, सिस्टम तुमने अभी अभी मुझे जो हेवन और अर्थ स्टार टेक्निक दिया है इसका काम क्या है? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, अगर आपका ओपोनेंट सेम रिलम का होता है और आपको अटैक करता है तो आप हेवन और अर्थ टेक्निक के वहां से उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और डबल पावर के साथ उसके ही अटैक को आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तभी सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद वोंगियान थोड़ा खुश हो जाता है। फिर वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद ही वो अपने सामने जियांगिया और सोंगताई को कह रहा होता है, अरे तुम दोनों मुझे मूव करवाने के लिए भी उड़ती नहीं हो, तो इसीलिए मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा और तुम सभी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए मैं तुम सभी को 3 चांस दूंगा और अगर तुम सभी मुझे हार्ट करने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम सभी एम्प्रेस के साथ जो चाहिए वही कर सकते हो। तभी वोंगियान की ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे एम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, एम्प्रेस वोंगियान आप ये क्या कह रहे हैं? और वही साइड पर क्यूनिया कह रही होती है, एंसेस्ट्रियल मास्टर हमें लापरवाही के साथ एक्ट नहीं करना है, वो दोनों सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
तभी उस सभी के सामने हमें वांग यान को दिखा होता है, वो उन दोनों को रोकते हुए कह रहा होता है चिंता मत करो, वो सभी मुझे हार्ट नहीं कर पाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ जियांग या को दिखा होता है, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। एक्साइटेड होते हुए वांग यान को कह रहा होता है अगर तुम मेरे 3-5 को सक्सेसफुली सहन कर लेते हो तो हम दोनों बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए इस जगह से चले जाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद वांग यान कह रहा होता है जरूर, क्यों नहीं, प्लीज शुरू कीजिए। फिर उसके बाद हम जियांग या को देखते वो वांग यान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है और वही हम जियांग या के पंच को देखते वो वांग यान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, पर वो पंच वांग यान की आंखों के सामने आते ही वहीं पे रुक जाता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है। और वही सामने के नजरा को देखने के बाद, अपने पंच गायब होता देखने के बाद हम दूसरी तरफ जियांग या को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए मन में कह रहा होता है क्या मेरे पंच के 90% पावर गायब हो गया। देख के ऐसा लग रहा है कि फाइट करने के लिए इस बंदे के पास कुछ स्किल है। फिर उसके बाद ही वो वांग यान के ऊपर एक दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और जियांग या के उस अटैक का नाम रहता है टेरिफाइंग गॉड फिस्ट थर्ड फॉर्म वॉइड सैटर्निक ड्रैगन फिस्ट। पर हम देखते हैं कि जियांग या वांग यान के ऊपर इतना पावरफुल अटैक करता है पर वो फिर भी वांग यान के डिफेंस को भी तोड़ नहीं पाता है। तभी सामने के नजरा को देखने के बाद वांग यान कह रहा होता है तुम सभी खुद को ग्रेट एम्परर के कल्टिवेटर कहते हो, पर क्या तुम सभी के पास सिर्फ इतना ही पावर है। तभी वांग यान की बातों को सुनने के बाद जियांग या तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर वो अपने फाइनल मूव को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सोंगताई को देखते वो जियांग या को रोकते हुए कह रहा होता है ब्रदर जियांग वहीं पे रुक जाओ, उस मूव को यूज मत करो। पर हम जियांग या को देखते हैं वो बात को नहीं सुनता है और वो हेवनली क्लिंग इनकार्नेशन डिवाइन बुद्धा प्लाम नाम का एक टेक्निक यूज करता है और ये टेक्निक को यूज करते ही जियांग या के पीछे एक धर्मा बॉडी अपेयर हो जाता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हम दूसरी तरफ वांग यान को देखते हैं, वो फाइट बैक करने के लिए स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है हेवन एंड अर्थ स्टार्ट टेक्निक, हेवन एंड अर्थ धर्मा बॉडी। और ये टेक्निक को यूज करते ही हमें दिखा आता है कि वांग यान के सर से बहुत ही खतरनाक घोड़ा रिलीज हो रहा होता है और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ क्यूनिया और एम्प्रेस लिंगलोंग को दिखा आती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शौक रहती है। क्यूनिया शौक होते हुए कह रही होती है एंसेस्ट्रियल मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है वो असल में एक एम्पर के धर्मा बॉडी के फुल अटैक को सहन कर लिया, क्या ये हो सकता है कि उसका कल्टीवेशन एम्पर से भी ज्यादा है। तभी हम उस सभी के सामने वांग यान को देखते हैं वो हेवन एंड अर्थ स्टार टेक्निक को यूज करते हुए जियांग या के अटैक को एब्जॉर्ब करके 2 गुना पावरफुल बना के जियांग या के ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वांग यान के उस अटैक के कारण जियांग या घायल हो जाता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसे संभालने के लिए उसके पीछे सोंगताई आ गया होता है और वही भी हम जियांग या को देखते हैं वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, चिल्लाते करते कि डैम इट, उस बंदे ने जरूर कोई डार्टी ट्रिक यूज किया है, मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं फिर से फाइट करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद हम सोंगताई को देखते हैं वो जियांग या को रोकते हुए कह रहा होता है ब्रदर जियांग तुम शांत हो जाओ, लापरवाही के साथ एक्ट मत करो, तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। पर तभी अचानक से हम वांग यान को देखते हैं वो उन दोनों के सामने आ गया होता है और वो सोंगताई को कह रहा होता है अब जब उसका काम खत्म हो चुका है तो क्यों ना तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ फाइट कर लो। वांग यान की ये बातों को सुनने के बाद सोंगताई कह रहा होता है हमें मार्च से दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें आगे और फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम प्रॉमिस के हिसाब से इस जगह से चले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह से चला जाता है और उन दोनों को जाते हुए वांग यान देख रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है अगर ऐसे बात है तो मैं तुम सभी को नहीं रोकूंगा, तुम सभी जा सकते हो। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वांग यान के पीछे क्यूनिया और एम्प्रेस लिंगलोंग आ जाती है, वह भी क्यूनिया कह रही होती है एंसेस्ट्रियल मास्टर क्या आप सही है, क्या आपको चोट तो नहीं लगा है। ये बातों को सुनने के बाद वांग यान कह रहा होता है चिंता मत करो मैं एकदम सही हूँ, उस तरह के अटैक मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है। तभी पीछे रहे एम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है आपने अभी भी जो टेक्निक यूज किया वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। ये बातों को सुनने के बाद वांग यान कह रहा होता है नहीं ये ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद हम एम्प्रेस लिंगलोंग को देखते वो सामने इशारा करते हुए कह रही होती है हमारे दाइसिंग डेस्टिनी आज ग्रेट एम्पायर वांग यान की काइंडनेस हम कभी नहीं भूलेंगे, हम सच में आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। वैसे आज हम इंपीरियल प्लेस पे एक बैंक्वेट होस्ट करने वाले हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों ही उस बैंक्वेट पे पार्टिसिपेट करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद वांग यान कह रहा होता है अगर इम्प्रेस कह रही है तो जरूर मैं पार्टिसिपेट करूंगा। वो दोनों बात कर ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा आता है कि भाई में बहुत सारे लोग हर बड़ी में आ रहा होता है। तभी हम भाई भीड़ में से एक बुड्ढे को देखते वो आगे आते हुए इम्प्रेस लिंगलोंग को कह रहा होता है योर मेजेस्टी क्या सही है। उस बुड्ढे की बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है हाँ मैं एकदम सही सलामत हूँ। उसके बाद वो अपने साइड पे वांग यान की तरफ इशारा करते उस बुड्ढे को कह रही होती है ये ग्रेट एम्परर वांग यान है लिंगजियांग सेट से, और हाँ हम बहुत जल्द ग्रेट एम्परर वांग यान को दाइसिंग डेस्टिनी के सोवरेजन का पद देने वाले हैं। तभी एम्प्रेस की बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा शौक होते कह रहा होता है क्या दाइसिंग डेस्टिनी के सम्राट बनने वाले हैं। फिर उसके बाद ये अचानक से वो सभी वांग यान के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है हम सभी सम्राट को ग्रीट करते हैं, सम्राट की जीवन आयु अमर हो, सम्राट की जीवन आयु अमर हो। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वांग यान मनी मन में सिस्टम लेडी को कह रहा होता है अरे रुक जाओ दाइसिंग डेस्टिनी पे सम्राट का पोजीशन क्या है, यहाँ पे करना क्या होगा। तभी वांग यान की बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं वो उस जगह पे अपेयर हो जाती है। फिर वो वांग यान को कह रही होती है कंग्रेचुलेशन मास्टर, दाइसिंग डेस्टिनी के सभी लोग आपको पूजा करने लगा है जिसके कारण आपको मेरिट पॉइंट मिलता है। तभी सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद हम वांग यान को देखते हैं वो सिस्टम लेडी के गले को पकड़ लिया होता है। फिर वो एक डरावना फेस बनाते हुए कह रहा होता है चलो जल्दी से बताओ ये मेरिट पॉइंट क्या है,
क्या तुमने मुझे बिना बताए सिस्टम का मिशन ट्रिगर कर दिया है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं कोई भी सिस्टम का टास्क नहीं करूंगा। मुझे सच बताना, नहीं तो तुम्हारे सिस्टम के साथ मैं अनबॉन्ड हो जाऊंगा। और वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी डरते हुए कह रही होती है, नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई बात ही नहीं है, मैं आपको झूठ कैसे कह सकती हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, स्टूपिड सिस्टम, मुझे जल्दी से बताओ ये मेरिट पॉइंट क्या है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम वोंगियन को देखते हैं, वो सिस्टम लेडी को छोड़ दिया होता है और वहीं पे सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट अगर कोई आपको एडमायर करता है या फिर पूजा करता है तो मेरिट पॉइंट जनरेट होता है। आप अगर अच्छे काम करते हैं, दूसरे की जिंदगी को बचाते हैं, कंट्री को सर्व करते हैं, तो आप मेरिट पॉइंट अर्न कर सकते हैं। तभी सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, वो अच्छा, अगर कोई अच्छे काम करता है तो वो स्ट्रांग बन जाएगा, तो फिर ये कल्टिवेट करने का क्या फायदा। तभी सिस्टम लेडी कह रही होती है, मेरिट पॉइंट कमाना इतना भी आसान नहीं है, सिर्फ जो किंग है या फिर हाई ऑफिशियल जिसको रिस्पेक्ट किया जाता है वही सिर्फ जल्दी से मेरिट पॉइंट अर्न कर सकता है। और आप अपने खुद के मेरिट पॉइंट को यूज करके मेरिट धर्मा बॉडी बना सकते हैं। तभी सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद हम वोंगियन को देखते हैं, वो अपने साइड पे एम्प्रेस लिंगलोंग की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, ओ अच्छा, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो एम्प्रेस लिंगलोंग अपनी मेरिट धर्मा बॉडी को यूज करते हुए कल्टिवेट किया है और सिर्फ यही कारण इतनी कम उम्र में उसकी कल्टिवेशन इतना ज्यादा हाई है। तभी वोंगियन की बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, नहीं, एम्प्रेस रेयर डुअल कल्टिवेटर है, यानी वो मेरिट की वजह से भी कल्टिवेट कर सकती है और नॉर्मल इंसान की तरह भी कल्टिवेट कर सकती है। पर तभी अचानक से हम वोंगियन के साइड पे एम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं, वो वोंगियन को लंबे समय से चुप देखने के बाद कह रही होती है, एम्परर वोंगियन क्या हुआ है, क्या आपको कैपिटल पसंद नहीं आया? ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद हम देखते कि वोंगियन और बाकी सभी उस जगह से जाने लगता है और वही रास्ते के आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी उस सभी के सामने घुटे टेके बैठा रहता है और वोंगियन को ग्रीट कर रहा होता है। तभी हम एक बुड्ढे को देखते हैं, वो वोंगियन की तरफ देखते कह रहा होता है, क्या ये वही मिस्टीरियस एक्सपर्ट है जो हमारे दाइसिंग डेस्टिनी को बचाया है? सच में कोई देख के कह सकता है कि उसके पास से इमोर्टल ऑरा रिलीज हो रहा है। तभी हम दूसरी तरफ वोंगियन के पीछे क्यूनिया को देखते हैं, वो वोंगियन की तरफ देखते मन में कह रही होती है, एंसेस्ट्रियल मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उसके साइड पे रहूंगी, चाहे मुझे मेड ही क्यों ना मरना पड़े। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों पैदल चलते चलते रॉयल प्लेस के सामने आ गया होता है और वही दूसरी तरफ हमें दिखा आता है कि एम्प्रेस को ग्रीट करने के लिए वहीं पे बहुत सारे लोग आ गया होता है और वो सभी एम्प्रेस को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, कंग्रेचुलेशन एम्प्रेस, अब जीत के साथ वापस लौट के आए। ये बातें को सुनने के बाद एम्प्रेस कह रही होती है, ये सब कुछ थैंक्स एम्परर वोंगियन को जाता है। अच्छा ठीक है, तुम सभी जाओ और हमारे गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए बैंक्वेट ऑर्गेनाइज करो। पर तभी अचानक से एम्प्रेस को कुछ रियलाइज होती है, फिर वो अपने एक सामर्ट को कह रही होती है, मैं ग्रैंड पोलिटर को क्यों नहीं देख पा रही हूँ, वो मुझे वेलकम करने के लिए क्यों नहीं आई है। तभी एम्प्रेस की ये बातों को सुनने के बाद हम एक सबऑर्डिनेट को देखते हैं, वो एम्प्रेस के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, ग्रैंड पोलिटर नेशनल एरा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने खुद के लाइफ फोर्स को यूज करती है और अब उसकी हालत। ये बातों को सुनने के बाद हम एम्प्रेस को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ग्रैंड पोलिटर अभी कहाँ पे है। एम्प्रेस की ये बातों को सुनने के बाद वो सबऑर्डिनेट कह रहा होता है, ग्रैंड पोलिटर अभी हेवनली सीक्रेट पेविलियन पे है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद, ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ वोंगियन को दिखा होता है, वो एम्प्रेस के सामने आते कह रहा होता है, एम्प्रेस क्यों ना हम ग्रैंड पोलिटर से मिलने के लिए जाते हैं। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस कह रही होती है, मुझे माफ करना, मेरी भावना को मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम हेवनली सीक्रेट पेविलियन को देखते हैं और वही पेविलियन के अंदर हमें ग्रैंड पोलिटर को दिखाती है, वो घायल बिस्तर पे लेटी रहती है और वही आसपास उसके जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी घुटने टेक के बैठा रहता है और रो रहा होता है, रोते हुए कह रहा होता है, मास्टर आप इस तरह से हर्ट नहीं हो सकते, आप इस तरह से हमें छोड़ के नहीं जा सकते। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के अंदर वोंगियन और एम्प्रेस लिंगलोंग एंटर करती है, वही एम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई हूँ। तभी एम्प्रेस की बातों को सुनने के बाद ग्रैंड प्रोटेक्टर कह रही होती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, जब तुम पब्लिक पे रहोगे तब मुझे ग्रैंड प्रोटेक्टर करके बुलाना। तभी उस सभी के साइड पर हमें वोंगियन को दिखा आता है, वो ग्रैंड प्रोटेक्टर की तरफ देखते मन ही मन में कह रहा होता है, कितना ज्यादा दुख की बात है, इस तरह के ब्यूटीफुल वोमेन अब मरने वाली है। तभी हम वोंगियन के सामने ग्रैंड पोलिटर को देखते हैं, वो वोंगियन को कह रही होती है, लिंगलोंग को बचाने के लिए और हमारे ग्रेट सेंट डेस्टिनी को बचाने के लिए सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, नहीं नहीं ये ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से हम एम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड देते हुए कह रही होती है, जल्दी से ग्रैंड पोलिटर को हील करने के लिए इमोर्टल डॉक्टर को समन करो। और हम ग्रैंड पोलिटर को देखते हैं, वो एम्प्रेस लिंगलोंग को रोकते हुए कह रही होती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरी करंट कंडीशन के हिसाब से सिर्फ अपार इमोर्टल रिलम के 9 साल के रिवर्स पील ही मुझे बचा सकती है, तो तुम्हें इस तरह के पॉइंटलेस एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ग्रैंड पोलिटर की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि वोंगियन के सामने सिस्टम लेडी बाहर आ जाती है और वो वोंगियन को एक पिल देते हुए कह रही होती है, डिटेक्ट किया गया है कि किसी को होस्ट की मदद की जरूरत है और इसी कारण होस्ट को सुप्रीम ग्रेड 9 सर्कल रिवॉर्ड पिल दिया जा रहा है। और वही सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद हम वोंगियन को देखते हैं, उस पिल को अपने हाथ पे लेते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये सिस्टम मेरे फेवर को गेन करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वैसे इस पिल को मैं अपने पास रख लूँ या फिर ग्रैंड पोलिटर को बचाने के लिए दे दूँ। चलो छोड़ो, जिंदगी को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह की बेटी को मैं मरने नहीं दे सकता। फिर उसके बाद ही वो अपने पास रहे पिल को एम्प्रेस को देते हुए कह रहा होता है, एम्प्रेस दुखी रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक 9 स्टार का रिवॉर्ड पिल है
और उस पिल को देखने के बाद एम्प्रेस लिंगलोंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि ये तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। एम्पायर वांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वही साइड पे ग्रैंड पोडेटर के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी वांग के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, इमॉर्टल लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मास्टर आप बच जाएगी। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस वांग के पास उस पिल को ले लिया होता है और ग्रैंड पोडेटर को खिला देती है। और ग्रैंड पोडेटर उस पिल को खाने के बाद ही उसके पूरे शरीर में पावर ओवरफ्लो होने लगती है, उसे बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगती है। फिर उसके बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर ही ग्रैंड पोडेटर के जितने सारे इंटरनल इंजरी थी वो सब कुछ हिल हो जाती है। तभी ये रिजल्ट को देखने के बाद उस सभी के पीछे रहे में वांग को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। शौक होते मन ही मन में कह रहा था कि सच में ये 9 सर्कल रिवाज पिल का इफेक्ट बहुत ज्यादा मैजिकल है। ये हैरान वाली बात नहीं है कि ये पिल सिर्फ अपर इमॉर्टल रिलम पे ही मिलता है। तभी हम इम्प्रेस को देखते हैं, वो शौक होते कह रही होती है, मास्टर क्या आपने अभी ब्रेक थ्रू किया है। फिर उसके बाद ही हम ग्रैंड पोडेटर को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो वांग के सामने आते हुए ग्रीट करते हुए कह रही होती है, सीनियर आपकी मेडिसिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी सिर्फ इंजरी हिल नहीं हुआ है, उसके साथ ही साथ मैं मिडिल स्टेज इमॉर्टल किंग रिलम पे ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो सभी बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से वहीं पे एक बंदा आ गया होता है। फिर वो ग्रीट करते हुए इम्प्रेस को कह रहा होता है, इम्प्रेस बैंक्वेट तैयार हो चुका है। और ये बातों को सुनने के बाद हम इम्प्रेस को देखते हैं, वो वांग को कह रही होती है, एम्पायर वांग प्लीज हम सभी के साथ ज्वाइन कीजिए। सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि बैंक्वेट शुरू हो गया है और फिर वांग और बाकी सभी को देखते हैं, वो सभी खाना खा रहा होता है और उस सभी को एंजॉयमेंट देने के लिए उस सभी के सामने बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही होती है। तभी हम वांग को देखते हैं, वो मन ही मन में कह रहा होता है, पता नहीं ये रॉयल वाइन कितना स्ट्रांग होगा, मैं सहन कर पाऊंगा या नहीं पता नहीं। तभी वांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा था कि अचानक से वांग के सामने सिस्टम लेडी अपेयर हो जाती है। फिर वो वांग को कह रही होती है, डिटेक्ट किया गया कि होस्ट ड्रिंक करने वाला है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे इंपीरियल ग्रेड टेक्निक वाइन क्यूआई ड्रैगन टेक्निक मिलता है। इस टेक्निक के वजह अगर आप कोई भी लिक्विड पीते हैं जैसे कि अल्कोहल, मेडिसिन, पॉइजन, वो सब कुछ ट्रू क्यूआई पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और वो ट्रू क्यूआई आपके बॉडी पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसके कारण आपका कल्टीवेशन का ग्रोथ बढ़ जाएगा। और तभी अचानक से हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हुए अपनी जगह से उठ जाती है और एक कप वाइन ऊपर उठाते हुए सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, ये पहली कप की वाइन मेरी तरफ से और हेवनली सीक्रेट पेविलियन की तरफ से। हम सभी एम्पायर वांग को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील देके हमारे ग्रैंड पोडेटर को बचाया है। फिर हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हुए वो वांग के साथ चीयर्स करते हुए उस दारू को पी लेती है। उसके बाद ही वो एक दूसरी दारू की कप उठाते हुए फिर से अनाउंस करते हुए कह रही होती है, ये दूसरी कप में एम्पायर वांग को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि उसने हमारे दाइसिंग डेस्टिनी को दुश्मनों के हाथों से बचाया है। तभी एम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद सामने जितने सारे लोग थे वो सभी वांग के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, एम्पायर वांग जुग जुग तक जिए, एम्पायर वांग हमेशा सही सलामत रहे। फिर उसके बाद ही हम लिंगलोंग को देखते हुए तीसरी वाइन की कप उठाते हुए सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, ये तीसरी वाइन की कप पी के मैं अनाउंस करती हूँ, एम्पायर वांग आज से दाइसिंग डेस्टिनी के सम्राट है। तभी एम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होते कहते कि क्या सम्राट, वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो हमारे दाइसिंग डेस्टिनी पे 2 एम्पायर के एक्सपर्ट है, अब फ्यूचर में हम सबके साथ कोई भी पंगा नहीं लेगा। और तभी उस सभी के सामने हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते वो सभी को चुप करवाती हुई कह रही होती है, तुम सभी चुप हो जाओ, मेरी और एम्पायर वांग के शादी के डेट को चूज करने के लिए मैं ग्रैंड पोडेटर को परमिशन देती हूँ। पर तभी अचानक हम साइड पे क्यूनिया को देखते हैं, वो इम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लिंगलोंग के सामने घुटने टेक देती है। फिर वो कह रही होती है, योर मेस्टी ये एक मेजर इवेंट है, हम लापरवाही के साथ एक्ट नहीं कर सकते। तभी क्यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लिंगलोंग थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, एम्पायर वांग से शादी करने के लिए मैंने हेवनली दाव की कसम खाई है, तो मुझे रोकने के लिए तुम्हारे जैसे एक जूनियर को किसने परमिशन दिया है। और वहीं पे इम्प्रेस लिंगलोंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम क्यूनिया को देखते हैं, वो भी थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो बिना डरे इम्प्रेस लिंगलोंग को कह रही होती है, एंसेस्ट्रियल मास्टर से शादी करने के लिए मैं आपको नहीं रोक रही हूँ, पर एक मैरिज के लिए सही अनुष्ठान और समारोह की आवश्यकता होती है, और अगर इस मैरिज पे दाइसिंग डेस्टिनी सब कुछ हैंडल करती है तो क्या ये हमारे लिंक्जन सेट के लिए एंसेस्ट्रियल मास्टर के ऊपर डिसरेस्पेक्ट करने के जैसा नहीं होगा। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि इम्प्रेस लिंगलोंग और क्यूनिया आर्ग्यू कर रही होती है और वही उन दोनों के सामने वांग सामने के शो को देख रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, 2 ब्यूटी मेरे लिए आर्ग्यू कर रही है, ये देखने में बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। वांग ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि वांग के सामने सिस्टम लेडी बाहर आ जाती है। फिर वो वांग को कह रही होती है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट अब शादी करने वाला है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे एक स्पेशल गिफ्ट मिलता है। और वही सिस्टम लेडी की बातें को सुनने के बाद वांग तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या मेरा शादी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर सिस्टम का रिवार्ड कहां से आ गया। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है और दाइसिंग डेस्टिनी के नेशनल फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखा आता है, और वही फॉर्मेशन के बाहर हमें दिखा आता है कि कोई आ गया होता है। वो जोर आवाज में इम्प्रेस लिंगलोंग और बाकी सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैंने सुना है कि दाइसिंग डेस्टिनी पे एक ग्रेट एक्सपर्ट आया है, तो इसलिए मैं जुआनियन डेस्टिनी के लेफ्ट मिनिस्टर क्यूनबू उस एक्सपर्ट से मिलने के लिए आया हूँ। तभी क्यूनबू की ये बातों को सुनने के बाद रॉयल बैंक्वेट हॉल के अंदर रहे हमें इम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहती है, शौक होते कहते कि क्या मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि जुआनियन डेस्टिनी के लेफ्ट मिनिस्टर क्यूनबू खुद यहाँ पे आएगा। देख के ऐसा लग रही है कि हेवन खुद ही हमारे दाइसिंग डेस्टिनी के खिलाफ है, हमारे दाइसिंग डेस्टिनी को और कोई नहीं बचा सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद पूरा रॉयल बैंक्वेट हॉल चुपचाप हो जाता है। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए वांग कह रहा होता है, ये लेफ्ट मिनिस्टर क्यूनबू कौन है।
तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक ग्रैंड प्रोटेक्टर कैरी होती है। ज़ोनियन डेस्टिनी के पास हजारों सालों की हिस्ट्री है और अभी उस सभी के पास 7 एम्पर के एक्सपर्ट है। एक है एम्पर, 2 मिनिस्टर और 4 जनरल। और ये क्यूनबू ज़ोनियन डेस्टिनी के 2 मिनिस्टर में से लेफ्ट मिनिस्टर है। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, अब जब वो सिर्फ एम्परर के ही कल्टिवेटर है तो उसे डरने का क्या बात है। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, ये क्यूनबू अपने स्ट्रेंथ के लिए टेरिफाइंग नहीं है, पर वो ज़ोनियन डेस्टिनी के नंबर 1 स्ट्रेटेजिक है। वो प्लान बनाने के लिए एकदम एक्सपर्ट है, उसके हर एक योजना फ्लॉलेस होता है। वो सिर्फ अपनी एक सोच की वजह से किसी भी कंट्री को बचा सकता है या फिर किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम वोंगियन को देखते हैं। वो सिस्टम लेडी को मनी मैन में कह रहा होता है, सिस्टम ये क्यूनबू किस रिलम पे है। वोंगियन की बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी बाहर आते कह रही होती है, होस्ट मुझे माफ कर देना, वो अभी सिस्टम के डिटेक्शन रेंज पे नहीं है तो मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, और वैसे भी क्यूनबू के साथ मेरा मुलाकात बहुत जल्द होने वाला है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि दाइसिंग डेस्टिनी के नेशनल फॉर्मेशन के बाहर से क्यूनबू जोर से अनाउंस करते फिर से कह रहा होता है, क्या दाइसिंग डेस्टिनी के एक्सपर्ट मुझसे नहीं मिलना चाहता या फिर एक्सपर्ट ये सोच रहा है कि मैं उससे मिलने के लिए लायक नहीं हूँ। तभी क्यूनबू की ये बातों को सुनने के बाद हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं। वो वोंगियन के सामने झुकते हुए कह रही होती है, इम्प्रेस वोंगियन आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, आपको इस तरह के मैटर पे और डीपली इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे डर है कि आपने मेरे लिए और मेरी कंट्री के लिए जो कुछ भी किया है वो सब कुछ काइंडनेस मैं आपको कभी भी रिपे नहीं कर पाऊंगी। पर तभी अचानक से हम पीछे से ग्रैंड प्रोटेक्टर को देखते हैं। वो इम्प्रेस लिंगलोंग को रोकते हुए कह रही होती है, ये मिस्ट्री नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आप ये नहीं कर सकती है। अगर आप ज़ोनियन डेस्टिनी की इच्छा को पूरी कर देती है तो दाइसिंग डेस्टिनी के कारण लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ वोंगियन के साइड पर एक क्यूनिया को दिखाती है। वो वोंगियन को कह रही होती है, एंसेस्ट्रियल मास्टर ज़ोनियन डेस्टिनी के साथ पंगा लेना अच्छी बात नहीं है, तो क्यों ना हम अभी के लिए हमारे लिंक्जन सिट पे वापस लौट जाते हैं। ये बातें को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही ड्रिंक किया है पर ऑलरेडी मुझे परेशान करने के लिए कोई आ गया, तो ये कैसे हो सकता है। उसके बाद हम वोंगियन को देखते हुए अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो इम्प्रेस लिंगलोंग के पास आते हुए कह रहा होता है, इम्प्रेस क्यों ना हम, पर वो कुछ कह पाते उससे पहले ही हम ग्रैंड प्रोटेक्टर को देखते हैं। वो वोंगियन के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो कह रही होती है, हमारी दाइसिंग डेस्टिनी अभी बहुत ज्यादा मुसीबत पे है, सम्राट वोंगियन प्लीज हमें मदद कीजिए। तभी ग्रैंड प्रोटेक्टर की ये बातों को सुनने के बाद ग्रैंड प्रोटेक्टर के साथ ही साथ उस हॉल के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी वोंगियन के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो सभी एक साथ कह रहा होता है, हमारे दाइसिंग डेस्टिनी पे सम्राट वोंगियन के रहने से हमारे दाइसिंग डेस्टिनी और सभी लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन चुका है। पर तभी अचानक से हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हुए सभी को चुप कराते हुए कह रही होती है, एम्परर वोंगियन हमारे दाइसिंग डेस्टिनी के गेस्ट है, तुम सभी उन्हें फाइट करवाने के लिए फोर्स कैसे कर सकते हो। और तभी हम वोंगियन को देखते हुए इम्प्रेस लिंगलोंग को रोकते हुए कह रहा होता है, इम्प्रेस गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के मेरा लेफ्ट मिनिस्टर मेरे लिए कोई भी चैलेंजिंग नहीं है, तो मैं उससे मिलने के लिए अभी जाता हूँ और प्रॉब्लम को सॉल्व करके अभी आता हूँ। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं। दाइसिंग डेस्टिनी को बचाने के लिए उसे उम्मीदों की किरण महसूस होती है। फिर वो खुश होती है, वोंगियन को कह रही होती है, आपके इस फेवर को शायद मैं कभी भी रिपेयर नहीं कर पाऊंगी और अभी के लिए हम सिर्फ एम्परर वोंगियन की जीत के लौट आने की इंतजार ही कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। दाइसिंग डेस्टिनी के नेशनल फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखा आता है। भाई क्यूनबू को देखते वो खड़ा रहता है, पर लंबे समय तक फॉर्मेशन के अंदर से कोई बाहर ना आता हुआ देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हमें उसी समय फाइनली ज़ोनियन डेस्टिनी के लेफ्ट मिनिस्टर क्यूनबू के फेस को दिखाया जाता है। वो दाइसिंग डेस्टिनी के नेशनल फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि दाइसिंग डेस्टिनी शांति बनाया नहीं रखना चाहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि फॉर्मेशन के अंदर से वोंगियन बाहर आता है और वो क्यूनबू को रोकते कह रहा होता है, फिलोदास प्लीज रुक जाइए। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, अगर इस एपिसोड पे 1 लाख व्यूज आ जाता है तभी जाके मैं दूसरा एपिसोड डालूंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर 1 लाख व्यूज भी नहीं आता है तो क्या फायदा इस तरह की सीरीज अपलोड करके। और जिसने इस एपिसोड को पूरा देखा है वो कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड आना चाहिए या नहीं, वो भी कमेंट करके बताओ। मैं आप सभी को और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइनोरा, बाय बाय, टाटा।